नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 10 से 12 महीने के बच्चों का डेली रूटीन एंड फूड चार्ट के बारे में। इस वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारियां हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सब बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के बच्चे का तुलना अपने बच्चे से ना करें। कोई बच्चा मोटा, कोई बच्चा पतला होता है, इसीलिए उनके खाने का रिक्वायरमेंट, दूध पीने का रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो इन केस या डाइट चार्ट अगर पूरी तरह से आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। जो 10 से 12 महीने के बच्चे होते हैं उसका रूटीन कुछ इस तरह से होना चाहिए, जो पूरे दिन में लगभग 500 से 750 ml दूध ले या दूध से बने रेसिपी ले। इस एज के बच्चे को दिन में 3 बार छोटे मील देनी चाहिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और 1 से 2 बार स्नैक्स देना चाहिए। आइए पहले देख लेते हैं कि इस एज के बच्चों को कौन कौन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स दे सकते हैं। फ्रूट्स में आप इस एज के बच्चे को बनाना, एप्पल, चीकू, पपाया, एवोकाडो, मैंगो, पीच, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, डेट्स। इसके अलावा बच्चे को आप खट्टे फ्रूट्स में ऑरेंज, कीवी, गुआवा भी दे सकते हैं। खट्टे फ्रूट्स में कोई बच्चे को एलर्जी हो जाता है, तो आप ध्यान दें कि बच्चे को खट्टे फ्रूट से एलर्जी ना हो। अगर जिस फ्रूट से बच्चे को एलर्जी हो जा रहा है तो वह फ्रूट्स तुरंत देना बंद कर देना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को खट्टे फ्रूट्स नहीं दे सकते हैं। जब बच्चा हल्का बड़ा हो जाए तो आप उसे कोई भी खट्टे फ्रूट्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एज के बच्चे को सब्जियों में आप क्या क्या खिला सकते हैं। सब्जियों में आप कैरेट, स्पिनच, बीन्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, ब्रोकली, कैप्सिकम, बीटरूट, टोमेटो, बोटल गार्ड, ग्रीन्स भी, कॉलीफ्लावर, कैबेज दे सकते हैं। अगर आपने इस एज के बच्चे को अभी तक आपने जो भी वेजिटेबल इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, आप इस एज के बच्चे को वह वेजिटेबल्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एज ग्रुप के बच्चों को अनाज में आप क्या क्या दे सकते हैं। आप अनाज में चावल, दाल में मसूर दाल, तुअर दाल, उड़द दाल दे सकते हैं। रागी, ओट्स, सूजी, व्हीट, चिकन पी, छोला, सोयाबीन देना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे की डेली रूटीन के बारे में। इस एज के बच्चे ज़्यादातर 7 से 8 बजे के बीच उठ जाते हैं। अगर आपका बेबी इससे भी पहले उठ जाता है तो और भी अच्छा बात है, क्योंकि होता क्या है, जब बच्चा लेट उठता है और देर उसकी पेट खाली होने के वजह से बच्चे के पेट में एसिडिटी बनती है। जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं तो एसिडिटी के वजह से बच्चे उल्टी कर देते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि इसका कारण क्या है। आप कोशिश करें कि जब सबसे पहले आपका बच्चा सो कर उठ जाता है तो उसे गुनगुना पानी पीने दे, जिससे बच्चे का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा। बच्चे को गुनगुना पानी पिलाने का फायदा यह भी है कि बच्चा 10 से 15 मिनट के अंदर उसे पोटी आ जाएगा और उसका पेट पूरा साफ हो जाएगा। पानी पिलाने के बाद बच्चे को आप दिन का शुरुआत अर्ली मॉर्निंग में आप बच्चे को 150 ml से 200 ml तक दूध पिला सकते हैं। इसके बाद आप 8:30 से 9:30 बजे के बीच बच्चे को ब्रेकफास्ट दें। इनकेस अगर आपका बच्चा सुबह लेट सोकर उठ रहा है तो आप उसे डायरेक्ट ब्रेकफास्ट भी दे सकते हैं। अगर आप बच्चे को डायरेक्ट ब्रेकफास्ट नाश्ता दे रहे हैं तो आप कोशिश करें दूध का बना ही कोई आइटम दे, जैसे सूजी का हलवा, आटा का हलवा। आप कोई भी दूध का बना हुआ आइटम दे सकते हैं, जिससे बच्चे के पेट में कुछ दूध भी चला गया और नाश्ते के रूप में उसका पेट भी भर जाएगा। इसके अलावा
आप बच्चे को ब्रेकफास्ट में या भी दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट ऑप्शनल वेज वाला भी आप देख लीजिए। डोसा, इडली, ओट्स, खिचड़ी, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, उपमा, खीर। चिल्ला में आप मूंग दाल का चिल्ला, ओट्स का चिल्ला, सूजी का चिल्ला, आटा का चिल्ला, आप कुछ भी यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल हो आप उस चिल्ला को यहाँ पे बना के दे सकते हैं। पैनकेक में आप रागी का पैनकेक, ओट्स का, सूजी का, व्हीट का भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप यहाँ पर भरवा पराठा भी कुछ दे सकते हैं। भरवा पराठा में जैसे आलू पराठा, वेजिटेबल्स पराठा भी आप यहाँ पर बच्चे को बना के उनके हाथ में दे सकते हैं और बच्चे इसे आराम से खा लेते हैं। आप फिर यहाँ पे हलवा भी दे सकते हैं, सॉफ्ट पोहा भी दे सकते हैं, सेरेलैक भी दे सकते हैं। जब बच्चा इस एज में आता है तो उसका फूड भी चेंज होता है, उसके खाने में भी चेंज आता है। अभी तक बच्चा प्यूरी फॉर्म में ही खाता है, तो इस एज के में आने के बाद बच्चे को अब प्यूरी फॉर्म से हम उन्हें मेज फॉर्म में लाना होता है। तो आप यहाँ पर कोशिश करें कि कम से कम ही मिक्सर जार में पिसा हुआ खाना बच्चे को दे। आप कोशिश करें कि बच्चे को हाथ से मेस कर या बच्चे को कुछ खिलाएं, इससे बच्चे को आगे खाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बच्चे को लगातार मिक्सर जार में ग्राइंड करके खिलाते हैं तो आगे जाके बच्चे को मैश फॉर्म में लाना काफ़ी दिक्कत हो सकता है। नॉन वेज ब्रेकफास्ट ऑप्शनल भी आप देख लीजिए। आप यहाँ पे बॉयल अंडा भी दे सकते हैं, अंडे का बीच वाला भाग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका डोसा बना के भी आप दे सकते हैं। ब्रेड ऑमलेट भी आप यहाँ पे बच्चे को दे सकते हैं। आप यहाँ पे बच्चे को फिश, चिकन, कटलेट्स भी बना के दे सकते हैं। फिश खिलाते वक्त आप बच्चे को खुद खिलाएं, बच्चे को अपने से खाने के लिए ना दे दे, क्योंकि फिश में छोटे छोटे कांटे होते हैं जो बच्चे के गले में अटकने का डर रहता है। कुछ बच्चे जो सुबह काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं वो ब्रेकफास्ट के बाद सो जाते हैं। अगर आपका बेबी इस टाइम नहीं सोता है तो आप बच्चे के साथ मिलकर बच्चे का एक्टिविटी करें, जिससे बच्चे का माइंड डेवलप होगा। अब मैं बात करती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप भी बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं। आप यहाँ पे बच्चे को मिक्स फ्रूट्स दे सकते हैं, रोस्ट किया हुआ पोटैटो दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, चिकन सूप दे सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं। आप यहाँ पे होममेड फ्राई करके भी पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बनाना को भी आप इसमें फ्राई करके बच्चे को दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लंच का बात करते हैं। लंच में बच्चे को लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच आप बच्चे को लंच करा दीजिए। लंच में आप बच्चे को खिचड़ी में आप ओट्स का खिचड़ी यहाँ पे बना सकते हैं, चावल का खिचड़ी बना के दे सकते हैं, वेजिटेबल्स खिचड़ी भी बना कर दे सकते हैं, दलिया का भी खिचड़ी बना कर दे सकते हैं, साबूदाना का भी खिचड़ी बना के दे सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शनल है बच्चे को खिचड़ी खिलाने का, तो आप यहाँ पे कोई भी खिचड़ी बच्चे को खिला सकते हैं। या तो फिर आप यहाँ पे वेजिटेबल्स पुलाव विथ कर्ड भी खिला सकते हैं। फिर आप चपाती विथ दाल, अगर आप बच्चे को दाल रोटी भी खिलाना चाहते हैं तो यह काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है आपके लिए। दाल चावल भी आप बच्चे को खिला सकते हैं, राइस भी खिला सकते हैं, सॉफ्ट इडली भी खिला सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि सब मिक्स्ड फॉर्म में होना चाहिए। आप यहाँ पे भरवा पराठा भी बच्चे को हाथ में बना के दे सकते हैं, जैसे आलू का पराठा हो गया, पनीर पराठा हो गया, वेजिटेबल्स पराठा हो गया। और आप यहाँ पे बेबी डोसा भी बना के दे सकते हैं, रागी का डोसा, ओट्स का डोसा, सूजी भी दे सकते हैं। और आप यहाँ पे उत्तपम भी बच्चे को बना के दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉन वेज लंच ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे आप वेजिटेबल चिकन खिचड़ी दे सकते हैं, प्लेन चिकन खिचड़ी दे सकते हैं, रोस्टेड फिश दे सकते हैं, बच्चे को ऑमलेट बना के भी दे सकते हैं। जो बच्चे लेट से सो के उठते हैं वह लंच के बाद सोते हैं, तो आप लगभग 2 बजे के आसपास बच्चे को यहाँ पे सुला दें। ज्यादातर बच्चे दोपहर में 2 से 3 घंटे तक आराम से सो जाते हैं। कोशिश करें कि जो इवनिंग स्नैक्स हो वह हल्का हो, क्योंकि बच्चा का पेट हल्का रहेगा तो बच्चा डिनर अच्छा से कर लेगा।
तो आप इवनिंग टाइम में यहाँ पे बच्चे को बनाना स्मूदी दे सकते हैं, एवोकाडो स्मूदी दे सकते हैं, मिक्स फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रूट कस्टर्ड दे सकते हैं, सूप्स दे सकते हैं। सूप्स में यहाँ पे आप वेजिटेबल्स का सूप दे सकते हैं, ब्रोकली का सूप दे सकते हैं, पम्पकिन का सूप बना के दे सकते हैं, टोमेटो सूप दे सकते हैं, चिकन सूप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चे अगर सूप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा बात है, उससे से उनका भूख बढ़ेगा और बच्चे अच्छे से खाना खाएंगे। आप यहाँ पे बच्चे को डिनर लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच करवा दें, या उससे ज़्यादा लेट होता है तो आप 9 साढ़े 9 तक बच्चे को एनी हाल में डिनर करवा दीजिए। डिनर ऑप्शनल यहाँ पे मेरा सेम रहेगा जो हमने लंच में डिस्कस की थी। आप चाहें तो यहाँ पे आप अपने अनुसार बेबी फूड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके पास डिनर में एक और अच्छा ऑप्शनल है कि आप यहाँ पे बच्चे को दूध रोटी भी खिला सकते हैं। फिर आप यहाँ पे खिचड़ी भी खिला सकते हैं। जब हम बच्चे को प्यूरी फॉर्म से मैश फॉर्म में लाते हैं तो खिचड़ी बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि खिचड़ी इतनी सॉफ्ट होती है। जब हम इसे मैश फॉर्म में देते हैं तो बच्चे के गले में या अटकती नहीं है और बच्चे इसे इजीली खा लेते हैं। काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है, इसे बच्चा काफ़ी आराम से पचा भी लेता है। हमें कोशिश यह करना है कि बच्चा जब 1 से 2 साल तक होता है तब बच्चे को फैमिली फूड से फेमिलियर हो जाना चाहिए, जिससे बच्चे को भी खाने में कोई दिक्कत नहीं होता है और बच्चे को खिलाने में भी आराम होता है। उसके बाद आप बेड टाइम में जब बच्चा आपका सोता है, लगभग 10 बजे तक सारे बच्चे सो जाते हैं। इस एज के बच्चे माँ का दूध पीते पीते ही सो जाते हैं। अगर आप माँ का दूध बच्चे को नहीं दे रहे हैं, नहीं पिला रहे हैं किसी कारणवश, तो आप यहाँ पे ऊपर का दूध भी दे सकते हैं। जितना मात्रा में आपका बच्चा को भूख लगा हो, जितना वो पी सकता है उतना आप यहाँ पे दे सकते हैं और बच्चे को अच्छी तरह से सुला दें। अगर वीडियो में आपको कोई डाउट हो या आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।